वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3। पार्ट 4 के अंदर हमने आपको सिल्क स्टार्ट कराया था। सिल्क के अंदर हमने ये बताया था कि जो सिल्क होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, कैसी उसकी अपीयरेंस होती है, कौन सी कंट्री उसको सबसे ज़्यादा बनाती है वर्ल्ड के अंदर, और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ आपको बताया था कि जो सिल्क मोथ होता है वो कैसे कैसे डेवलप होता है और हर एक स्टेज में क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कोकून। कोकून का बनना तक ही हम उसको देखते हैं। कोकून तक लेकर जब कोकून बन जाता है तब हम सिल्क मोथ को लेते हैं और उससे सिल्क रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यही आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कोकून से सिल्क कैसे निकाली जाती है। हमने आपको इस पार्ट के नोट्स पहले ही दे चुके हैं और आप इसको लिख भी चुके होंगे, तो इस पार्ट को देखने के बाद यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और आज इस पार्ट के अंदर ये थ्योरी पूरी हो जाएगी, फिर हम इसमें एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे एंड यू विल गेट द नोट्स फॉर दैट एक्सरसाइज। ओके, तो आइए देखते हैं। Rearing of silk worm. For obtaining silk, silk moth are reared and their cocoon are collected to get silk thread. जैसे कि हमने आपको बताया था कि सिल्क सिल्क ऑप्टेन करने के लिए जो सिल्क मोथ होता है उनको हम रियर करते हैं, मतलब उनको पालते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका जो कोकून बनता है उसको हम निकाल कर कोकून से हम सिल्क थ्रेड लेते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क मीन्स टू लुक आफ्टर द सिल्क बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म का मतलब होता है कि जो सिल्क वर्म होता है उनकी हम देखभाल करें, उनको अच्छा खाना दें और उनको छाया दें, मतलब उनको रहने के लिए जगह दें। ठीक है, इन ए सिल्क फॉर्म फीमेल सिल्क मोथ आर केप्ट इन सेपरेट लिनन बैग विच आर केयरफुल्ली डिसइंफेक्टेड। मतलब जो सिल्क फार्म के अंदर जो फीमेल सिल्क मोथ होता है उनको हम अलग लिनन सिल्क बैग में रखते हैं ताकि वो अंडे ले कर सके। ठीक है, और उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया होगा जो जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या हो जाएगा, वो मर सकती है। each female silk moth lay 200 to 500 eggs at a time। जो फीमेल सिल्क मोथ होते हैं वो एक बार में 200 से 500 अंडे देते हैं। these are kept in perforated cardboard boxes on bamboo trees under hygienic and suitable temperature and humidity conditions। जो ये अंडे आपको सिल्क मोथ से मिलते हैं उनको कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं, ठीक है, जो बाम्बू ट्रीज, जो मतलब क्या होता है, बांस के जो ट्रीज होते हैं उनकी ट्री के अंदर, और इनको क्या करते हैं, हाइजीनिक का मतलब होता है साफ सफाई वाली, और जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इनको रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें मेंटेन करके रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर इन ए इंक्यूबेटर। एक इंक्यूबेटर क्या होता है, एक एन इलेक्ट्रिकली वार्म बॉक्स इनसाइड विच ए सब्सटेंस कैन बी कैप्ट एट ए डिजायर्ड टेम्परेचर। इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर होता है एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को जो टेम्परेचर हमें चाहिए उस पर उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये गर्म होता है, अंदर इसके अंदर मतलब एक जाली सी लगी होती है जो इसको गर्म करती है। जैसे आपको कोई भी सामान है उसको आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखना है, ना ज़्यादा ना कम, तो उसके लिए हम इंक्यूबेटर यूज़ करेंगे। इंक्यूबेटर के अंदर रखो और वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस की लिमिट उस पर सेट कर दो एंड योर सब्सटेंस विल रिमेन एट 20 डिग्री सेल्सियस। चाहे बाहर कितना ही टेम्परेचर हो, चाहे बाहर ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, लेकिन इंक्यूबेटर का टेम्परेचर जितना आपने कर दिया उतना ही रहेगा। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम, और ये किस लिए रखे जाते हैं इंक्यूबेटर में, ताकि लार्वा बन सके। एग जब हैच हो जाते हैं, मतलब जब अंडे टूटते हैं तो उनसे क्या बनता है, लार्वा बनता है। ए परफोरेटेड शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द हैचिंग बॉक्स और ट्रे एंड चॉप्ड मलबरी ट्रीज आर स्प्रेड ओवर इट। एक पेपर लेते हैं हम, ठीक है, उस पेपर सीट के ऊपर क्या करते हैं हम,
हैचिंग बॉक्स, जिस बॉक्स से वो हैच होकर लार्वा बन के आ रहा है वहाँ पर मलबेरी ट्री के छोटे छोटे टुकड़े करके हम डाल देते हैं, क्योंकि जो लार्वा होता है वो मलबेरी ट्री की क्या खाते हैं, लीव्स ही खाते हैं। व्हेन द लार्वा और सिल्क मोथ हैच आउट ऑफ द एग्स, जब लार्वा, जिसको हम सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर भी बोलते हैं, अपने अंडे से बाहर निकलता है, वो फीड्स ऑन मलबेरी ट्रीज की जो पत्तियां होती है उन्हीं को खाते हैं। दे ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज, वो दिन रात खाते रहते हैं और जल्दी ही बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। आफ्टर 20 to 30 days ए सिल्क वॉर्म स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बाम्बू इन विच इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। 25 से 30 दिन के बाद जो सिल्क वॉर्म होता है वो खाना बंद कर देते हैं, और वो जो हमने चैम्बर बताया था आपको, एक ट्रे होती है किसकी, बांस की बनी हुई, उसमें कोकून जो लार्वा होता है वो कोकून स्पिन करने के लिए चला जाता है, मतलब वहाँ पे वो कोकून बुनने लग जाएगा। सॉरी। स्मॉल रेक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कोकून गेट अटैच्ड। वहाँ पर छोटे छोटे रैक बनाई जाती हैं, मतलब छोटे छोटे स्प्लेस जो होते हैं, जैसे आपके घर में रैक होते हैं उस तरीके की बनाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो कोकून है वो चिपक जाए। ठीक है। ए सिल्क वॉर्म कंप्लीट इट्स कोकून विच इज अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लॉन्ग about 5 days by producing about 600 to 1200 मीटर ऑफ थिन सिल्क फाइबर। जो कोकून बनता है उसका साइज कितना होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये सारी चीज़ें वो 5 दिन के अंदर वो कर लेता है। और अगर हम सिल्क फाइबर की लंबाई देखें तो वो 600 मीटर से 1200 मीटर तक हो सकती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून द सिल्क वॉर्म इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। और जब सिल्क वॉर्म क्या कर रहा होता है, कोकून बुन रहा होता है, तो उतने में वो सिल्क वॉर्म प्यूपा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रॉम कोकून टू सिल्क। सिल्क जो होती है वो कोकून से कैसे मिलती है, तो इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप होता है इसके अंदर बॉइलिंग। द कोकून आर फर्स्ट बॉयल इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवेंस टू किल द लार्वा इनसाइड। कोकून को बॉयल इसलिए किया जाता है ताकि जो उसके अंदर लार्वा होता है वो अंदर ही मर जाए। इफ द लार्वा आर नॉट किल्ड एंड अलाउड टू ग्रो दे विल ब्रेक द कोकून। अगर लार्वा को मारा नहीं जाएगा तो वो क्या करेंगे, जो कोकून होता है उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है। और जो सिल्क फाइबर होता है उसकी जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो कोकून होता है उसको लेकर हम गर्म पानी में गर्म पानी में उबालते हैं, ताकि जो उसके अंदर लार्वा वो मर जाए। अगर लार्वा नहीं मरेगा तो वो कोकून को तोड़ देगा और सिल्क फाइबर की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। जो हॉट वाटर होता है वो जो सिल्क गम होता है सैरिसिन, उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, जिससे अलो द अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क फाइबर एज एन कंटिन्यूस थ्रेड। तो जो सिल्क फाइबर होता है उसकी जो थ्रेडिंग होती है उसको अनवाइंड कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, जिससे हमें एक लंबी सिल्क थ्रेड मिल जाती है। ठीक है। रीलिंग क्या प्रोसेस होती है, जो कोकून होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स। जो रस्सी हम निकाल रहे हैं, रेसे हम निकाल रहे हैं कोकून से, उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रीलिंग बोलते हैं। ठीक है। रीलिंग इज डन इन ए स्पेसिफिक मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। जो रीलिंग होती है वो स्पेशल टाइप की मशीन्स में की जाती हैं, जो फाइबर्स होते हैं सिल्क के कोकून से अलग किए जाते हैं। ठीक है। द फाइबर्स ऑफ कोकून आर थिन एंड डेलिकेट टू हैंडल। जो कोकून से हमें फाइबर मिलता है सिल्क का वो बहुत ही पतला होता है और बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सो मैनी ऑफ देम आर रिलेड टुगेदर टू यील्ड ए स्ट्रोंगर थ्रेड कॉल्ड रोज सिल्क। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ मिला देते हैं और हमें एक क्या मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड मिल जाती है, मोटी रस्सी मिल जाती है, मतलब पतले पतले धागे हैं उनको हमने एक साथ मिला के क्या कर लिया, एक मोटा धागा बना लिया। और वो क्या, जब हम 4-5 धागों को एक साथ मिला के एक मोटा धागा बना लेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से 4-5
फाइबर्स को एक साथ मिला के ट्विस्ट करने के बाद जो आपको सिल्क मिलती है उसको बोलते हैं रो सिल्क। ठीक है। द डैमेज और वेस्ट कोकून इज यूज टू प्रोड्यूस ए इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क। तो क्या होता है, जो कोई कोकून डैमेज या वेस्ट हो जाता है उससे जो हम सिल्क निकालते हैं उसको बोलते हैं हम स्पून सिल्क। ठीक है, स्पन सिल्क। थ्रोविंग द रो सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोवन सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोविंग। ठीक है, जब हम रो सिल्क को और ज़्यादा ट्विस्ट का मतलब है उसको मोड़ देते हैं, मतलब उसमें घुमाव बल लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम थ्रोवन सिल्क बोलते हैं। और इस प्रोसेस को थ्रोविंग बोलते हैं। जो थ्रोविंग प्रोसेस होती है वो इसलिए की जाती है कि जो स्प्लिट, जैसे हमने 4-5 धागे एक साथ मिलाए तो वो अलग अलग हो सकते हैं, तो वो अलग अलग ना हो, स्प्लिट ना हो वो धागे, तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, थ्रोविंग करनी पड़ती है। डाइंग, 4 स्टेप इज डाइंग। थ्रोविंग सिल्क इज देन डाई फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स। जो थ्रोवन सिल्क होती है उसको फिर हम क्या करते हैं, डाई करते हैं, जिस कलर की भी रिक्वायरमेंट होती है उस कलर की डाई कर लेते हैं। द डाई फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। जो डाइड सिल्क फाइबर होता है फिर हम उसको सिल्क थ्रेड में स्पन कर लेते हैं और फिर उनको दे विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स। जो जुलाहे जो होते हैं, मतलब जो कपड़े बुनते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं, वो सिल्क कपड़ा बनाते हैं उसको बुन कर, और फिर हम उससे अलग अलग तरीके की ड्रेसेस बना सकते हैं। यहाँ पर एक समरी दे रखी है जहाँ पर आप इसका पूरा बना सकते हैं। फीमेल सिल्क मोथ से एग मिले, एग को इंक्यूबेटर में हैच करवाया और फिर लार्वा बना, लार्वा को मुलबेरी इसके ऊपर हमने फेड कराया, फिर कोकून बना, कोकून को हमने गर्म पानी में ट्रीट किया, फिर लार्वा मर जाता है, फिर हम रीलिंग करते हैं, रीलिंग के बाद रो सिल्क बनाते हैं, रो सिल्क के बाद थ्रोवन सिल्क बनाते हैं, और थ्रोवन सिल्क के बाद हम कलर करते हैं, और कलर करने के बाद वीविंग करते हैं, जिसके बाद हमें सिल्क क्लॉथ मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन में होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप टू ऑब्टेन द सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द exercise means questions. We will leave the questions which already come in the notes and only conceptual application based and higher order thinking skills वाले questions हम attempt करेंगे most of the questions, and you don't have to need write the true false or fill in the blanks in your notebook. okay, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।